प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 30वां अध्याय। फिर हिजकिय्याह ने सारे इज़राइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। और यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इज़राइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठी लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए कि हे इज़राइलियों, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की और फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए कुछ लोगों की ओर फिरे और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, क्योंकि जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं की नाई हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधुआ बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुँह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे एप्रैम को मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई और उन्होंने उठकर यरूशलेम की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए
तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होमबलियों को यहोवा के भवन में ले आए। और वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ में लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है वह उन सबों को के पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। और जो इज़राइली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते थे। और पवित्र दिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते हुए और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। सो उन्होंने 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी। और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी। और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इज़राइल से आए हुओं की सभा और इज़राइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी इन सबों ने आनंद किया। सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुँची।